जी कैसे आप ठीक हैं जनाब? बात करनी जी चाहते कर लें जी कर आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अपील है पंजाब दी चीफ मिनिस्टर अगे मरियम बीबी अगे भी जेह्ड़े ओल्ड हैगे ने 60 साल तो उत्ते उन्होंने तो माफ़ी दी जाए ना कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करने इस गल दी माफी कानून की दित्ती जाए। खिलाफ वर्ती नहीं किस है चीज़ दी नहीं माफी? बाबे पा सकते हेलमेट अच्छा, ठीक है। है कोई जरूरी नहीं है चलो, आज तो ये भी 50 पूछना- साल पीछे चले जाओ 40 साल पीछे चले जी, जाओ लोग चलते नहीं सर हेलमेट मरदे भी तो सन ना ओ जनाब। नहीं सारे अभी ये गल्ला बनी साडे- है ना जी उसकी ओ जे मरना है ते अल्लाह ने मारना है कमाल हो गई है वो मेरी 21000 रुपया मेरा मतलब ठीक हो गया महीने दी ਤੁਸੀਂ पे ਕਹਿ है। ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ- ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੜਦੇ हाँ ਨਹੀਂ जी। ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ अचानक ਚੱਲੇ ਆ चलान आ जाता है। ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੇ आ के प्रॉब्लम ये है कि बुजुर्ग हो गए हैं वो चाहते हैं बुजुर्गों को मैं समझ गया मैं समझ गया रशीद साहब अल्लाह तुम जिंदगी देवे अपना ख्याल रखो आइए बड़ी मेहरबानी आओ जी अब ये देखिए बड़ी बदकिस्मती है वो कह रहे हैं जी अल्लाह ने बचाना भाई बिल्कुल अल्लाह ने बचाना लेकिन दीन भी ये कहता है कि पहले अपने जानवर को अपने ऊँट को अपने घोड़े को खूंटी से बांधिए उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए यानी पहले आप तमाम तर इंतज़ाम कीजिए अपनी हिफाजत का उसके बाद कहिए कि अब अल्लाह के सुपुर्द है मामला तो ये सारा जो है ना वो मेरा ख्याल है ये भी कि अल्लाह ने बचाना है इसमें बिल्कुल हमारा ईमान है हमारा यकीन है लेकिन आपने पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना है फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना है ये पहली दरख्वास्त दूसरी दरख्वास्त वो मैंने बात की कि अच्छा इसमें ये एक हद तक दुरुस्त है कि लेकिन सवाल ये ना कि अगर आप 50,000 का लाख का 1.5 लाख का मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो यार 2,000 का हेलमेट भी ले सकते हैं वो हेलमेट हुकूमत दे हमें ये भी एक अजीब आर्गूमेंट है। नहीं मैं अगर हम लोग वही बात आ जाती है ना हमें अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है ये जो जनरेशन है ना जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये हमें बड़े प्यारे हैं ये हमारी वो जनरेशन है मतलब कि जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है अपने माँ बाप से अपने दादा दादी जो हयात है अच्छा हम लोग इनको खोना नहीं चाहते इसलिए हम लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे हम लोगों ने इनको बताना है ये हमारा फ़र्ज़ है हम लोग अगर ये समझेंगे ना आज के मैं यार अब मैं मेरी आदत है मैं अपनी गाड़ी पे ड्राइव करते हुए जाता हूँ अगर किसी बेटी बहन का अबाया भी नीचे लटका होता है ना तो मैं उसको उसकी बाइक को रोक के कहता हूँ कि बेटा आप इसको उठा लें अच्छा मतलब ये नहीं है कि मैंने सारा कुछ दिखाने के लिए ही काम करना है सारा दिन चलते हुए यही काम करने हैं अगर कोई माँ बहन अबाया पकड़ के ऊपर बैठ जाए सारा कर लें मैं तो कहता हूँ अच्छा 1960s में हम लोग हमारी जो लेडीज़ थी वो दोनों साइडों पे वो बैठती थी अब जाके हम लोग एक साइड पे हो गया तो हमें उतनी केयर की भी ज़रूरत है ये चीज़ें हम लोग सिखाते रहेंगे ये हमारा फ़र्ज़ है हम लोग अगर इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं या नरमी करते हैं मैं तो एक तो आपके हौसले की बड़ी दाद देता हूँ प्रॉब्लम ये ना कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जो अनफॉर्चुनेटली बेहंगम है उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी सड़क पे आपकी बढ़ती है आपके जहनी मसाइल में भी इजाफा होता है घरों में जाके चिड़चिड़े होते हैं दफातर में आप चिड़चिड़े होते हैं ओवरऑल जो मुझे लगता है कौम की नफ्सियात है उस पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा असर है जब जितना वक्त आप सड़क पर गुजारते हैं तो जितना ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है वो सारा दिन आपके हर काम में रिफ्लेक्ट करता है अनफॉर्चुनेटली तो आपको तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा रोड के ऊपर बहुत सारी जो टीम है आपकी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है उसमें देखें पुलिस को ना ये ट्रेनिंग दी जाती है वो थोड़ा सा क्योंकि हम लोग एक ट्रैफिक पुलिस से हैं तो हम लोग वैसे ही सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने सारा दिन ट्रैवल करना है लेकिन हमें सारा दिन में ना उससे एक घनी छाँव का इंतज़ार होता है जो आपकी तरह कोई भी बंदे आते हैं यकीन करें आज भी गर्मियों में देख लें अभी देख लें रात को आएंगे उतरेंगे बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो सारे दिन में 100 बंदे बुरा बोल रहे उस एक बंदे का हम इंतज़ार करते हैं वो आके पानी की बोतल किसी बच्चे को देता है कोई यकीन करें थर्मस में लेके कॉफ़ी लेके फिर रहे हैं चाय लेके फिर रहे हैं लोग आके देते हैं कि सर आप हमारे लिए खड़े हैं आप ये पी लें क्या बात है ये वो वाली चीज़ है जो हमें दोबारा से हमारी एनर्जी को बिल्ड कर देती है अदरवाइज़ अगर हम लोग 2-4 बंदों की बात सुन के पीछे हो जाए ना तो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते और अब ये वक्त आया है मैं कहता हूँ कि हमें ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को आप लोग आज इतनी मेहनत करते हैं सारे डिपार्टमेंट्स को आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए यार हम लोग कब तक अंडर डेवलप कंट्री का यही लेबल लगा के मतलब मैं अक्सर बात करता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है अंडर डेवलप कंट्री यार क्यों नहीं हम कह सकते हम लोग उस जगह पे पहुँचेंगे कि हम कहेंगे कि वी आर दुनिया में जहाँ भी हम जाते हैं तो उसकी इमारतों और बाकी चीज़ों में पहली चीज़ हमें इम्प्रेस करती है ना उसका ट्रैफिक वो ट्रैफिक आप कहते हैं यार क्या शानदार कौम है यार क्या अखलाकियात है क्या डिसिप्लिन है कौम के अंदर तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे भी लेकर आएंगे आपने जो बुजुर्ग है ना वो उसने टोन सेट कर दी है ज़रा बता दिया है कि
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, वो ऐसा लगता है हुकूमत पर कोई एहसान कर रहे हैं, उनको लगता है वो ट्रैफिक पुलिस पर कोई एहसान करेंगे हेलमेट पहनकर, और उनको लगता है यार जानते अल्लाह ने बचानी है तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। तो बस फिर तो ये तो मैंने फिर कहा ना, फिर तो आप कूद जाएँ 20वीं मंजिल से सोच के कि यार जानते अल्लाह ने बचानी है तो मैंने क्यों होएगा। आप चलती हुई जो है सड़क उसके बीच में चलना शुरू कर दें उसकी मुखालिफ रॉ में, ये सोच के कि जान तो अल्लाह ने बचानी है। तो दीन का दर्स मैंने बता दिया कि यही है कि पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम मुकम्मल कीजिए। तो ज़रा हम देखते हैं लाहौर शहर के जो लोग हैं उनका क्या रवैया है, वो क्या बात कर रहे हैं ट्रैफिक के जो ये चालान है उनकी जो अमाउंट है उसके बढ़ जाने पर। ज़रा एक आपको दिखाते हैं शहर लाहौर के जो बासी हैं उनकी मिली जुली राय क्या है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये तो गलत कर रहे हैं ना, समझे कि मारने वाली बात है, उनका हक छीन रहे हैं, ये अपनी जैसियाँ कर रहे हैं, वो गरीबों से माल समेटी जा रहे हैं। वो एक बेचारा जो है मजदूर है जो उसने अब चलान कहाँ से 2000 का भरेगा, ऊपर से पर्चा भी दे रहे हैं। चलो चलान तो आप कर रहे हो, पर्चा किस चीज़ का दे रहे हैं, पर्चा तो नहीं देना बनता है। बहुत अच्छा अमल है, एक्सीडेंट से महफूज रहता है बंदा, कानून की पासदारी में आपका फ़ायदा है, एक्सीडेंट से आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा जो इन्होंने फ़ाइन्स वगैरह, ये बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि फ़ाइन ज़्यादा होंगे। अब बेसिकली इस बार में मैं जो हमारी हुकूमत है ना उनको ये मशवरा दूंगा 2000 का जो चलान करना है ना हेलमेट प्रोवाइड कर दें, उससे ये फ़ायदा होगा कि चलान में कमी आ जाएगी। जो ये कहते हैं जी आप हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट होगा तो आपके पास राइट होगा, अगर वो नहीं पहनेगा तो आप इजीली चलान करें। फिर नहीं कर रहे हैं, सख्ती तो की हुई उन्होंने, चलान कर देते बंद कर देते हैं 72 घंटे के लिए। बेहतरी क्या ही है सर, वैसे तंग करते हैं बस। मैं खुद बेटा किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मजबूरी है, अब क्या करें। जुर्माने बढ़ाएंगे तो आवाम थोड़ी बेहतर होगी, वरना 200-400 तो समझते कुछ नहीं थे। जुर्माने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। माड़ा बंदा तो आपको पता है जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है उसका 2000 रुपये का अगर चलान होगा तो वो तो पहले ही मरा हुआ, 2 दिन और मर जाएगा वो। लेकिन हेलमेट बहुत ज़रूरी है। जुर्माने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो गरीब की पहुंच से दूर हैं, उसका किचन बंद हो रहा है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कोई ना कोई रिलीफ गरीब को मिलना चाहिए। वो दौर आ गया है जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। अल्लाह का डर होना चाहिए कि चलो यार ये भी गरीब अल्लाह की मखलूक हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा हम पे रहम करें बस। भाई कोई वायलेशन नहीं की, कहते मार रोड का रश्का बंद है, उधर से रास्ता बंद है, कहाँ क्या करें हम। वो 5000 का कह रहे 2000 का, ये पहले भी 2000 का हुआ है, आज फिर 2000 का। इसका 1000 रुपये मिलना है, इसका क्या करें। ये सरकारी माल है ऊपर। बुरी बात है, हमारे गरीबों के लिए तो बुरी बात है। वैसे हम रोज़ी करें या जुर्माने भरें। कम से कम आवाम को और गरीब आदमी को तो रिलीफ देना चाहिए ना कि ये गरीब है। तो गवर्नमेंट ऐसे करते हैं गरीबों के साथ, तो क्या करे गरीब। हम इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, कहाँ से सवारी देगा मिलेगा हमको, समझिए कि नहीं। बच्चों को शाम को 1500 रुपये ले जाएंगे, वो भी हमसे चेंज करके, तो क्या करे गरीब। ये हालात है हमारे। बस क्या बताऊँ, अल्लाह ताला रहम करे हमारी हाल पर और तमाम मुसलमानों पर।